मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। तो मेरे प्यारे साथ एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान पशु परिचय एग्जाम पेपर 2024 से संबंधित होने वाली क्लास। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, बकरी का वैज्ञानिक नाम, गर्भकाल कितना होता है, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, एफएमडी रोग किसके कारण फैलता है, ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। क्या बात है, बिल्कुल सब जुड़ चुके हैं ना, बिल्कुल एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठोक के लाइक कर दीजिएगा, है ना। क्या बात है सर, है ना, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर अगला आपके सामने क्या पूछा है इसने पूछा है कि निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है। जल्दी से बताइएगा, किसमें है, धौलपुर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है, नागौर के अंदर है, या उदय जयपुर के अंदर है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, हिना है, मीना है, टीना है, बबली है, डबली है, क्या बात है भाई साहब, है ना, सबके खतरनाक उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, इसका होगा बाड़मेर। क्या होगा, बाड़मेर। और सबसे कम पूछे तो क्या होगा, अरे धौलपुर होगा। क्या होगा, सबसे कम की मैं बात करूं ना तो धौलपुर जिला होगा, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा कि इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के गिर गोवंश के बारे में असत्य है। ये असत्य पूछना है आपको, जल्दी से बताना है, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। इस अजमेर में पाला जाता है क्या, बिल्कुल। गिर गाय को क्या कहा जाता है भाई साहब, गिर गाय को है ना अजमेरी रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, अजमेरी रेंडा के नाम से, ठीक है ना, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है। जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। अजमेरी रेंडियो के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल। क्या बात है गुरुजी, मैंने अजमेर रेंडा बताया था ना, बिल्कुल ये होगा, और ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें उद्भव सौराष्ट्र से है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई साहब, दौड़ खेल उपयोग में किया जाने वाला कौन सा है, नागौरी है। कौन सा है रे, नागौरी की मैं बात करूं ना, वही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था है। जल्दी से कमेंट करिएगा, किस में है, क्या सांगनेर जयपुर में है, पुष्कर अजमेर में है, पोखरण जैसलमेर में है, या आविकानगर टोंक के अंदर है। जल्दी से बताइएगा, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। सबके लाजवाब उत्तर आ रहे भाई साहब, मानना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। क्या बात है, जल्दी से बताइएगा। इसका होगा आविकानगर टोंक के अंदर। कहां पे है, आविकानगर टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है। जल्दी से बताइएगा। नागौरी, राठी, चोकला, मुर्रा। जल्दी से बताइएगा। अरे नागौरी किसकी है रे, नागौरी तो गाय की है गुरुजी। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस है। क्या है, बोस इंडिकस, ठीक है ना। मांस को बोलते हैं बीफ, और यौवन कितने दिन का होता है, गर्भकाल होता है मेरे प्यारे, तो 280 से होता है ना, बिल्कुल। अगला, राठी भी किसका है, गाय का है, ठीक बात है गुरुजी। चोकला किसकी है, नाली, पुंगल, चनोथर, ये किसकी है सारी, ये गुरुजी भेड़ की है। किसकी है रे, भेड़ की है ना। अरे बोलो भेड़ की है नहीं है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो ना। भेड़ की है, बिल्कुल भेड़ की है। और मुर्रा किसकी है, ये तो भैंस की है ना, भैंस की है ना। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलस बुबेलियस, ठीक है ना। और इसका यौवन कितने दिन का होता है, 310 का। कितना, 310 का होता है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। क्या बात है। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। क्या है, ओविस एरिस है, ठीक है ना, बिल्कुल। मटन बोल लेते हैं इसके मांस को। और यौवन कितने दिन का होता है, 150 से 152, 148 भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, 148 से 152 भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राजस्थान में पशुधन की गणना किसके द्वारा की जाती है। जल्दी से बताइएगा। राजस्व बोर्ड, राजस्थान जनगणना निदेशालय, राजस्थान ये राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था द्वारा, या राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड गलत होगा भाई, बताने वाले गलत होगा। ये राजस्थान अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था, ये भी बताने वाले गलत होगा। राजस्थान जनगणना निदेशालय बताने वाले भी गलत होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा रे, ए राइट होगा। क्या होगा, राजस्व, क्या कौन सा रे गुरुजी, राजस्व बोर्ड होगा, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बता दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना, सबके लाजवाब उत्तर आ रहे हैं भाई साहब, मानना पड़ेगा। थार पारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। जल्दी से बताइएगा, किस क्षेत्र में पाई जाती है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करो। क्या बात है,
जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर। अरे इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी, क्या रे, इसका होगा पश्चिमी, क्या होगा, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। क्या होगा, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। भाई जा रेड बुल लेके आ, कितनी लाएगा? अरे एक नहीं दो पियो ना, इतने दिन से आए हो। अरे यार दो कहाँ पे, इतने तो भाई पैसे नहीं है, तू एक लेके आ। अरे मैं लेके आता हूँ, इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, दो दो पियो एक मत। तो कितनी देर में आएगा ये बता? बस 5 मिनट में आया मैं। कितनी दूर है यहाँ से? ये सामने वाला जो है ना हाँ। डेयरी वाला, हाँ यहाँ से लेके आ जाना है। हाँ ठीक। ठीक है जा, पैसे दूँ ले? अरे नहीं नहीं मैं ले आऊंगा। अरे ले जा। अरे कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा। ठीक है, जल्दी आना, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है भेड़ के ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या आ रहे 137 प्रश्न नंबर इसका होगा अविकानगर टोंक के अंदर। कहाँ पे? अविकानगर टोंक के अंदर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग द्वारा जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लों को नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत लिया गया, जो किनके प्रकार है, गाय के, ऊंट के, बकरियों के, भेड़ के, जल्दी से बताइएगा, है ना। मैं ना भाई साहब मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई रेड बुल लाता है या नहीं लाता है, ठीक है ना। तो वो बंदा गया है रेड बुल लेने, है ना, बिल्कुल है, क्या बातें हैं, आज तो रेड बुल पिएंगे, बिल्कुल हैं, बिल्कुल, किसी को बोलना मत, है ना, अपन ही पिएंगे, है ना, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है कि राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग द्वारा जखराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लों के नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत लिया गया, जो किनके प्रकार है, जल्दी से बताइएगा। ये गाय के हैं, ऊंट के, बकरी के, भेड़ के, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना, खतरनाक उत्तर, क्या बात है, बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा। इसका होगा बकरी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा रे, बकरी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सूखा या सहिष्णु दुधारू पशु नस्लें मौजूद है, किसकी है, जल्दी से बताइएगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, फिर आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ क्या होगा। दुधारू पशु नस्ल मौजूद है, कौन कौन सी है, राठी है क्या, साहिवाल है, कांकरेज है, मालवी है, थारपारकर है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, क्या बातें है ना, बिल्कुल, इसका होगा राठी। क्या होगा, एक तो राठी है सर, बिल्कुल ठीक बात है गुरुजी, है ना, एक तो राठी है, एक साहिवाल है जो सर्वाधिक दूध मीठा होता है, क्या, सर्वाधिक दूध मीठा होता है, ठीक है ना, साहिवाल हो गई, और कौन सी है, एक थार पारकर, ठीक है ना, एक थार पारकर है, बिल्कुल। ए, बी और ई किसमें है, जल्दी से बताइएगा, किसमें है रे, किसमें है, किसमें है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ए, बी और ई तीनों इसके सही है, बाकी कांकरेज और मालवी दुधारू पशु की नस्ल नहीं है, ठीक है ना, सूखा सहिष्णु दुधारू पशु की नस्ल नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक, सुंदर और सुशील प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, मालवी, चोकला, सोनाड़ी या पुंगल, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है। मैं सबके नाम ले लूंगा भाई, सबके नाम ले लूंगा, एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दो, है, क्या बात है, बिल्कुल, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्या बात है। क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों, मालवी तो किसकी है, मालवी गाय की है, ठीक है ना, मालवी किसकी है, गाय की है, बाकी चोकला, सोनाड़ी, पुंगल तीनों किसकी है, ये तीनों है भेड़ की, किसकी है रे, भेड़ की है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है। इसने पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, भेड़ की नस्ल, या फिर एक तरफ भेड़ की नस्ल दी हुई है, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर पाई जाती है क्या, मालपुरी जो जयपुर, दौसा, टोंक के अंदर पाई जाती है क्या, सोनाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पाई जाती है क्या, बिल्कुल तीनों बात सही है, लेकिन पुंगल, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल।
अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ऊंट की नस्ल नहीं है? कौन सी नहीं है, जल्दी से बताइएगा। नाचना, जैसलमेरी, ये सब किसकी है? ऊंट की है, ठीक है ना। लेकिन ये चोकला किसकी है रे? चोकला तो भेड़ की है सर। किसकी? भेड़ की। बारबरी किसकी है? ये बकरी की है। किसकी है? बकरी की, ठीक है ना। नाचना किसकी है? ये भी ऊंट की है, ठीक है ना। और मुर्रा किसकी है? ये भैंस की है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? थम्स अप कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। बारबरी, जमुनापरी, बिट्टल, जखराना है ना, लोही, ये सारी किसकी है? बकरी की है, ठीक है ना, बिल्कुल। बाकी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा सर? इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसका जल्दी से बताइएगा क्या होगा। इसने पूछा है मेरे प्यारे साथी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बिल्कुल आपको विचार करना है, तो इसमें दिया हुआ है, देखिएगा। राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर में जिलों में मेवाती नस्ल की मवेशी जैसे भैंस, बकरी पाई जाती है क्या? जल्दी से बताओ, पाई जाती है क्या? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करो, हैं, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मेवाती, बिल्कुल, क्या बात है गुरुजी, मेवाती, ठीक है ना। मेवाती तो उस साइड ही पाई जाती है ना, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और हरियाणा, उस साइड मेवाती, उत्तर प्रदेश है ना, बिल्कुल, मेवाती उस साइड पाई जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। यह भारत के में मवेशियों की स्वदेशी नस्ल नहीं है। बिल्कुल भाई, स्वदेशी नस्ल है, किसने बोला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। इसका केवल क्या होगा रे? अरे केवल इसका होगा एक, क्या होगा? केवल इसका एक सही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जखराना किसकी नस्ल है? जल्दी से बताइएगा। लोही, बारबरी, जखराना, बिट्टल, जमुनापरी, ये सारी किसकी है? ये सारी मेरे प्यारे साथियों बकरी की है। किसकी है रे? बकरी की, ठीक है ना, किसकी? बकरी की है, ठीक, याद रखोगे ना? अरे बोलो याद रखोगे, नहीं रखोगे? बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है। भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है? भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे प्यारे साथियों, कहां पे? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम लिंक कहां है गुरुजी? आप नीचे देखिए, नीचे देखो, कमेंट बॉक्स में देखो, आप जो कमेंट कर रहे हो ना, उस कमेंट बॉक्स में देखो, मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है ना, बिल्कुल। लाया क्या? हाँ ये लो मेरा रेड बुल। ठीक है भाई, थैंक यू। तू भी पिला जा। अरे नहीं तुम पियो, मैं अभी पी के आ रहा था रास्ते में। अरे आजा भाई पी ले। अरे नहीं, ये 2 लेके आया मैं तुम्हारे लिए। अरे भाई इतनी कौन पिएगा यार। अरे पी लो पी लो। ठीक है, आजा, पढ़ तू भी साथ में ना। हाँ ठीक है। भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। चोकला, नाली, मारवाड़ी या मंगरा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना भाई साहब। अब आ गई 2 रेड बुल, ठीक है ना, 2 रेड बुल आ गई। अब कौन पिएगा इनको? है क्या एक आप लोगों के लिए पिलाऊं क्या भाई, है ना? जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। कमेंट करो, भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो के रूप में जाना जाता है? चोकला, नाली, मारवाड़ी या मंगरा? जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। इसका होगा चोकला, क्या होगा? राजस्थान की मेरिनो क्या है रे? चोकला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चूरू और झुंझुनू राजस्थान में किस किस्म की भेड़ के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा। चूरू में और झुंझुनू राजस्थान में है ना, किस किस्म की भेड़ के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा। मगरा है, राठी है, पुंगल या नाली है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। सबके सही आंसर आ रहे भाई साहब, मानना पड़ेगा, क्या बात है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करो रे, क्या होगा रे, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ ना। अरे भाई रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। जब भाई तू संघर्ष भी नहीं करेगा तो भाई तेरा क्या समंदर, क्या तो भाई तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तुझे संघर्ष करना पड़ेगा, तुझे पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल। तू पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, फिर तो देख लेना, ठीक है ना, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल। जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथी, क्या रे,
इसका होगा नाली। क्या होगा? नाली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? बोलो क्लियर है ना? बोलो क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है ये आपको बताना है। ठीक है ना? जल्दी से बताइएगा कितना है, जल्दी से कमेंट करो कितना है रे। अरे कितना है? 56.8 मिलियन है, 45.5 मिलियन है, या 65.4 मिलियन है, या फिर 34.6 मिलियन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये खतरनाक है भाई साहब, ये ऑप्शन है ना खतरनाक उत्तर है भाई, इनको है ना रट लीजिएगा। इसमें से मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन है ना, क्या रे, एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न है ना 100% है ना एग्जाम के अंदर छपेगा। ठीक है ना? जल्दी से याद कर लेना इस प्रश्न को भाई, रट लेना। मैं बोलता हूं इसको रट लो। ठीक है ना? क्या बात है सर, बिल्कुल। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी, अरे तू भाई बी मत बता, सी भी मत बता, डी भी मत बता, इसका होगा 56.8 मिलियन। कितना होगा रे? 56.8 मिलियन इसका उत्तर होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। क्या बात है, खतरनाक उत्तर आ रहा है भाई साहब, सबके मानना पड़ेगा ना। क्या बात है सर, है बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु है क्या है? गोवंश है, भेड़ है, या ऊंट है, या बकरी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कौन से हैं जो सर्वाधिक पशु है। जल्दी से बताइएगा 20वीं पशुधन गणना कब हुई थी? ये हुई थी 2019 में। कब रे? 2019 में हुई थी 20वीं पशु गणना। और इसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे है? कौन से? ये सर्वाधिक में बात करूं तो बाड़मेर में। ठीक है ना? सर्वाधिक तो है बाड़मेर में, लेकिन ये कौन से है? गोवंश है, भेड़ है, ऊंट है, या बकरी है? ये आपको बताना है। ठीक है ना? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, सबके लाजवाब खतरनाक उत्तर आ रहे भाई साहब, है ना? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट भी करते रहिएगा, है ना? बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। इसका होगा क्या रे? इसका होगा बकरी। क्या होगा? बकरी इसका उत्तर होगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बकरी। गोवंश गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिगस। जो मांस को बोलते हैं बीफ, यौवन होता है कितने दिन का? 280 से 282 इतना दिन का होता है। ठीक है ना? परिवार को बोलते हैं बोवेडी। क्या बात है। और उसके बछड़े के मांस को बोलते हैं विल। क्या बोलते हैं? विल बोलते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। भेड़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओविस एरिस। क्या बोलते हैं? ओविस एरिस बोलते हैं। इसका यौवन कितने दिन का होता है? 148 से 152 होता है। इसके मांस को बोलते हैं मटन। क्या रे? इसके मांस को बोलते हैं मटन। ठीक है ना? इसके परिवार को बोलते हैं बोवेडी, भी इसके परिवार को बोलते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अगला देखिए, ऊंट। अगर मैं आखिरकार में ऊंट की बात करूं ना, तो एक ऊंट कितने प्रकार के होते हैं? ऊंट है ना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कुब्बड़ वाला, दूसरा होता है 2 कुब्बड़ वाला। ठीक है ना? दूसरा होता है 2 कुब्बड़ वाला। एक कुब्बड़ ऊंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक कुब्बड़ ऊंट को बोलते हैं कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या बोलते हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और 2 कुब्बड़ वाले ऊंट को बोलते हैं कैमेलस बैक्टीरियल्स। क्या बोलते हैं? कैमेलस बैक्टीरियल्स। ठीक है ना? बोलो याद रखोगे ना? जल्दी से कमेंट करो, याद रखोगे या नहीं रखोगे? बिल्कुल याद रहेगा सर, है ना? क्या बात है। अगला देखिए, बकरी। बकरी का क्या नाम है? अरे जल्दी से बताओ। बकरी का है केपरा हिरकस। क्या? कौन सा हिरकस गुरुजी? केपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना? केपरा हिरकस बकरी का नाम है। बिल्कुल। इसका यौवन कितने दिन का होता है? इसका होता है मेरे प्यारे साथियों 148 से कितना? 148 से 150 भी होता है। और लगभग क्वेश्चन में आ जाए ना, लगभग आ जाए ना भाई, 150 नहीं आके भाई कितना 152 आ जाए ना, तो 152 राइट कर देना। ठीक है ना? बिल्कुल। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना? बहुत मजेदार प्रश्न है ना? बिल्कुल। क्या बात है भाई साहब, मानना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। जल्दी से बताइए इसका होगा क्या रे? इसका होगा बकरी। ठीक है ना? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। ठीक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इसने पूछा है कि निम्न पशु मेला और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है ना? बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर लगता है। कहां पे रे? नागौर के अंदर लगता है। ठीक है ना? बिल्कुल। नागौर के अंदर तो लगता है, बिल्कुल लगता है। गोमती सागर पशु मेला
चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? ये दोनों लगते हैं गुरुजी झालावाड़ में। कितने? झालावाड़, झालरापाटन, ठीक है ना, बिल्कुल। जिसे बोलते हैं संतरों की नगरी, किसे क्या बोलते हैं? संतरों की नगरी। जसवंत पशु मेला, भाई साहब जोधपुर में जसवंत पशु मेला कब से लगने लगे? अरे ये तो लगता है भरतपुर में। कौन से पुर में गुरुजी? भरतपुर में लगता है। ये जसवंत पशु मेला जोधपुर में कब से स्टार्ट हो गया? अरे क्या बात है सर। इसका महाशिवरात्रि पशु मेला करौली बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नागौर, झालावाड़ बिल्कुल सही है। जसवंत पशु मेला जोधपुर इसका गलत आंसर होगा, इसकी जगह होगा भरतपुर। कौन सा पुर गुरुजी? भरतपुर, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ भरते हैं, वर्तमान में मैं बात करूं ना, तो वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों देखो, एक तो लगता है नागौर में, ठीक है ना, और दूसरा कहाँ लगता है? दूसरा लगता है अपने झालावाड़ में। कौन से? झालावाड़ में। और 50 जिले नहीं बनने उससे पूर्व कहाँ लगते थे सर्वाधिक मेले? लगते थे नागौर के अंदर। कहाँ पे लगते थे? नागौर के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। अब दोनों जिलों में लगने लग गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने आज का अंतिम और खतरनाक, लाजवाब, सुंदर और सुशील प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? जो है ना, 3 नस्लें ऐसी हैं जो एक समान है, बाकी दूसरी है ना वो अलग है। क्या है? वो अलग है, ठीक है ना, वो बताना है आपको। अब जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? जल्दी से बताइएगा। सांचौरी है, मेवाती है, मालवी है, या फिर भदावरी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से इसका उत्तर बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, है ना, बिल्कुल। सबके खतरनाक उत्तर आ रहे भाई साहब, मानना पड़ेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल मानना पड़ेगा, है ना। कमेंट करो फटाफट क्या होगा। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों भदावरी। क्या रे, क्या होगा? भदावरी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या रे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना रे, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि है ना, जो गाय होती है ना भाई, गाय के दूध में वसा कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करो फटाफट। गाय के दूध में वसा कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करो ना। अरे जल्दी से बताओ रे, कितनी होती है? कौन बताएगा सबसे पहले? क्या बात है भाई, इसका होगा 3.7% है ना, गाय के दूध में वसा पाई जाती है। क्या बात है, ठीक है ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। एक और मैं प्रश्न पूछता हूं कि पशुओं में गर्भवती मादा में अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा। वो कहलाता है फ्लूसिंग। क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्लूसिंग, ठीक है ना। कौन सा ऐसे होता है? ये होता है फ्लूसिंग, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्लूसिंग बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। क्या बात है सर, है, बिल्कुल। और पूछूं मैं प्रश्न, और पूछूं तो देखिए, परजीवियों का म्यूजियम, क्या रे? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। पर का म्यूजियम, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ये कहते हैं मेरे प्यारे साथी, किसको रे? ओविस एरिस बोलते हैं भेड़ को। किसको बोलते हैं? भेड़ को बोलते हैं ना, बिल्कुल। क्या बात है सर, शाबाश, वेरी गुड, है ना, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल, शाबाश, है ना। क्या बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखो आपको है ना 2 प्रश्न ऐसे बताऊंगा ना, वो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, एक तो मुर्रा भैंस, कौन सा? मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, ये आपको बताना है ये कहां पे है। और एक आपको ये बताना है भैंस प्रजनन केंद्र, क्या एक बताना है आपको, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, है ना। एक बताना है आपको भैंस प्रजनन केंद्र,
ये दोनों बताने कहाँ पे है, ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा कहाँ पे है रे दोनों, जल्दी से कमेंट करो। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र की मैं बात करूँ ना, ये कहाँ पे है, कुम्हेर। कुम्हेर कहाँ पड़ता है गुरुजी, कुम्हेर पड़ता है भरतपुर के अंदर। कौन से पुर के अंदर गुरुजी, भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। और भैंस प्रजनन केंद्र की मैं बात करूँ ना, भैंस प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ है, ये राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों वल्लभ नगर। कौन सा नगर गुरुजी, वल्लभ नगर, ठीक है ना। वल्लभ नगर कहाँ पे है गुरुजी, वल्लभ नगर पड़ता है उदयपुर से 35 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, ठीक है ना। क्या बात है, शाबाश, है ना, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है, बिल्कुल, क्या बात है, ये वल्लभ नगर के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है ना। बोलो क्लियर हो गए ना दोनों पॉइंट, अरे दोनों पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए जल्दी से बताओ, अब तो गलत नहीं होगा ना इनसे, अरे जल्दी से कमेंट करो ना, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना, अब तो गलत नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, घंटा दबाना ना भूले, ठीक है ना, बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल, सबको राम राम, ओके, थैंक यू, बाय बाय। नए हो तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जाइए और ज्वाइन हो जाइए, क्लास खत्म होते ही आपको मिल जाएगी। और रोजाना क्लास कितनी बजे होती है, रोजाना होती है क्लास मेरे प्यारे साथियों 9:25 पर किसी होती है, पशु परिचर की क्लास होती है, ठीक है ना, पशुपालन की क्लास होती है, बिल्कुल। और रीजनिंग की क्लास की मैं बात करूँ ना तो ये होगी कितनी बजे, 7 बजे शाम को, ठीक है ना, कितनी बजे, शाम को 7 बजे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।